पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और इसमें भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने इसके जवाब में कई हमले किए लेकिन सब विफल रहे। लेकिन भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की उसमें पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ है कि अब उसके एक एक वीडियो से उसकी कलई खुल रही है। पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा दिए और इसी के साथ ही इतना ही नहीं, विशेषज्ञ दावा करते हैं कि पाकिस्तान की इस हरकत के बाद भारतीय हमले में पाकिस्तान की एक परमाणु स्टोरेज वाली फैसिलिटी को भी उड़ा दिया है, जो कि किराना हिल्स में है। और किराना हिल्स इन दिनों चर्चा में है क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका से एक विमान आया है जो कि परमाणु के ठिकानों को ठीक करता है, क्योंकि पाकिस्तान के इस किराना हिल्स में रेडिएशन फैल रहा है। यानी परमाणु का जो संयंत्र है और जो फैसिलिटी जहां पर स्टोर किया गया है वहां पर रेडिएशन हो रहा है। हालांकि एयरफोर्स के डीजी ऑपरेशंस ने इस बात से इनकार किया था कि हमने किराना हिल्स को टारगेट किया है। इसी के साथ ही किराना हिल्स की चर्चा भारत में भी जोर में है, वहीं दूसरी तरफ पूरे विश्व में भी इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि भारतीयों ने इससे पहले पाकिस्तान के परमाणु मिशन के बारे में नहीं सुना था, खासकर किराना हिल्स के बारे में। इससे पहले कहूटा और चागई जैसे नाम सुन रखे थे। कहूटा का संबंध जहां पाकिस्तान के परमाणु बम के बनाए जाने से है, वहीं चागई उस जगह का नाम है जहां पर पाकिस्तान ने 1998 में अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था और वहां टेस्ट किए थे। लेकिन किराना हिल्स का नाम पहली बार आया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। किराना हिल्स इस कड़ी में नया नाम है और उसकी उपयोगिता भी नई है। किराना हिल्स की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय एजेंसियों को पहले लंबे समय से रही है, लेकिन डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने इससे इनकार किया था। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में किराना हिल्स है कहां पर। अगर बात करें किराना हिल्स की, तो किराना हिल्स पाकिस्तान के पंजाब राज्य में है और ये एक पर्वत श्रृंखला है। ये पाकिस्तान के सरगोधा जिले के पास स्थित है और ऊंची चट्टानों पर है। ये चट्टानें काली हैं और इसी के चलते इसका नाम काला पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि सरगोधा हवाई अड्डे पर भी हिंदुस्तान की मिसाइल गिरी थी, खासकर ब्रह्मोस, जिसने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। ये पहाड़ी श्रृंखला लगभग 80 किलोमीटर लंबी। किराना हिल्स को लेकर ब्रिटिश सरकार के दौरान भी काफी रिसर्च हुए थे। भारतीय सीमा से ये करीब 170 किलोमीटर दूर है। किराना हिल्स के आसपास घना जंगल है, लेकिन आसपास बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक बस्ती बसाई गई है। सूत्र बताते हैं कि यहाँ पर वैज्ञानिक और बड़ी संख्या में पाकिस्तान फोर्स के जवान रहते हैं। आसपास जंगली इलाका है और जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। बातें भी कही जाती हैं कि पाकिस्तान जहां यूरेनियम की खोज को लेकर के यहां खुदाई कर रहा है, वहीं बात ये भी कही जा रही कि किराना हिल्स को 1970 के बाद पाकिस्तान ने अपने काम में लेना शुरू कर दिया था। किराना हिल्स और परमाणु बम का कनेक्शन क्या है? अगर इस पर जोर डालें तो रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने 1970 के आसपास किराना हिल्स को अपने कब्जे में लिया था। किराना हिल्स मुसाफ एयरबेस का ही हिस्सा है। मुसाफ एयरबेस पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है, जहां पर F-16 और JF-17 जैसे विमान तैनात रहते हैं। यहां पर एक रडार स्टेशन भी है। इसके अलावा रिपोर्ट्स बताती हैं कि किराना हिल्स का इस्तेमाल 1978 और 69 में भी हुआ था। पाकिस्तान ने अपने परमाणु मिशन के लिए इसको चालू किया था। किराना हिल्स का इस्तेमाल परमाणु धमाका करने के लिए प्रयोगों के लिए भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी चट्टानें हैं और पानी की भी बड़ी मात्रा में यहाँ पर उपलब्धता है। किराना हिल्स में पाकिस्तान ने अपना परमाणु बम तैयार करने के लिए पहले भी कई प्रयोग किए थे। ये भी रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियार बनाने के लिए कई चीज़ें छिपाई थी, जिन्हें अमेरिका के दबाव के बाद हटा दिया गया था। लेकिन ये फैसिलिटी बनी कैसे और यहाँ पर स्टोरेज कैसे हुआ? अगर इस पर जोर दें और इस पर नज़र डालें तो किराना हिल्स की सैटेलाइट तस्वीरें काफ़ी कुछ कहती हैं। इनका विश्लेषण दिखाता है कि पहाड़ी के नीचे कई स्टोरेज साइट बनी हुई हैं। किराना हिल्स को लेकर के 2023 में एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि किराना हिल्स में हथियार रखने के साथ साथ मिसाइल लॉन्चर भी खड़े हुए हैं और गैराज भी बने हुए हैं। इन लॉन्चर्स के माध्यम से परमाणु हथियार रखने वाली मिसाइल को लॉन्च किया जाता है और ये लॉन्चर ट्रक पर लगाए जाते हैं। इन्हीं अलग अलग जगहों पर इंस्टॉल किया जाता है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार ले जाने वाली शाहीन और गौरी जैसी मिसाइलें भी यहीं पर तैनात हैं।
रिपोर्ट बताती है कि यहाँ ऐसे 10 गैराज हैं, सुरंगों में बनाई गई हुई स्टोरेज फैसिलिटी भी है जिसके कई गेट बनाए गए हैं। इसके अलावा इनकी संख्या 10 बताई जाती है। इसकी भी सैटेलाइट इमेज आई हैं और ये दिखाती हैं कि ये कंक्रीट की बनी हुई, कंक्रीट से बने हुए बंकर भी दिखते हैं जिनका रास्ता पहाड़ी के भीतर जाता है। इसके अलावा पहाड़ी के आसपास की कई कंक्रीट के बंकर बने हुए देखे गए हैं जिनकी बाकी हथियारों की स्टोरेज के तौर पर काम लेने की आशंका है। चूंकि किराना हिल्स मुशाफ एयरबेस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसकी सुरक्षा भी ज़्यादा है और जिम्मेदारी भी पाकिस्तान की है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि किराना हिल्स चर्चा में क्यों आई। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुस करके कुछ हमले किए। कुछ वीडियो सामने आने के बाद यह दावा किया जा रहा है कि किराना हिल्स में तेज धमाके हुए हैं जिसके फुटेज वायरल हैं। इसके अलावा कुछ वीडियोज में यह भी दिखाया गया है कि पहाड़ किराना हिल्स ही है। इसकी पुष्टि पुराने फोटो और सैटेलाइट के मिलान करने से हो जाती है। हालांकि विश्लेषक दावा करते हैं कि भारत ने संभवतः किराना हिल्स की स्टोरेज फैसिलिटी के बाहर बमबारी की है और ये भी दावा किए हैं कि इससे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। इसीलिए अमेरिका से एक विशेष विमान आया है और परमाणु के लीकेज और रेडिएशन को रोकने का काम कर रहा है। इसके चलते परमाणु विकिरण के भी दावे किए गए हैं। यह भी बताया गया है कि इसकी जांच के लिए अमेरिका से बिचक्राफ्ट V-350 एयरक्राफ्ट भी आया है। यह भी दावा किया गया है कि यहाँ रेडियो एक्टिव हो चुका है और इसे रोकने के लिए बोरान भी इजिप्ट से मंगाया गया है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने 12 मई 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया था कि उन्होंने किराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया है। संभवतः ये हमला मुशाफ एयरबेस पर रहा हो जिससे नुकसान किराना हिल्स के आसपास को भी हुआ हो और ऐसे में इसको लगातार चर्चा मिल रही है। इसको लेकर के पाकिस्तान का बेरुख साफ नहीं हुआ है, ना ही उसने कुछ कहा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.